इमारती ढांचे स्कैफोल्डिंग की प्रयोगात्मक सिमियन गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इमारती ढांचे में जाने के मूलभूत तत्वों को परिचय के रूप में दिखाया गया है। इमारती ढांचे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशिक्षण में सिमियन विश्व नेता है, जो 2005 से स्थापित है। यह पहला एनिमेशन वीडियो है जिसमें इमारती ढांचे की प्रणालियों को हमारे ई-लर्निंग पैकेज तक दिखाया गया है। इस वीडियो में हम ट्यूब और फिटिंग वाला ढांचा देखेंगे, जिसे दुनिया में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी सामान्य परिभाषा के बारे में बताएंगे। इसे बनाने की विधि को खड़ा करना और ढाने को अलग करना भी कहा जाता है। इस ढांचे को खड़ा करने की विधि में तख्तों को नीचे रखना, उसके बाद बेस प्लेट को हर तख्ते के ऊपर रखते जाना है। फिर एक लेजर को ट्रांसम के साथ पहले भाग के साथ सीधी तरफ समतल तरीके से सीधा जोड़ा जाता है। आप अगला भाग लगाएंगे और दो फिटिंग के साथ ट्रांसम हटाकर उसको स्थिर रख सकेंगे। दूसरे भाग में ट्रांसम के साथ लेजर लगाना है। अंतिम भाग में आपके अंततः अपना चौकोर आधार तैयार कर लिया है। इसे किकर लिफ्ट या फुट टाई भी कहते हैं। अब लिफ्ट और जोड़ने के साथ अगले भागों को लगाया जा सकता है। फिर रक्षा जंगले के साथ बोर्ड लगाए जाते हैं। संतरी रंग की सीधी ट्यूबों को स्टैंडर्ड्स कहते हैं और ढांचे के साथ लाल रंग की ऊंची और समानांतर ट्यूबों को लेजर्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स के बीच के ऊंचे फासले को आला कहा जाता है, जो 1.8 मीटर से 2.4 मीटर तक हो सकता है, और लेजर्स के साथ सीधा फासला सामान्य तौर पर 2 मीटर का होता है, जिसे लिफ्ट कहा जाता है। ट्यूबें जो ऊपर लेजर्स पर तख्तों को संभालने के लिए होती है, उन्हें ट्रांसम्स कहते हैं। गहरे नीले रंग की मुख्य ट्रांसम्स है और हल्की नीले मध्यम ट्रांसम्स है। प्लेटफॉर्म तख्तों से बनते हैं, जिन्हें 1.2 मीटर के फासले पर ट्रांसम से सहारा दिया जाता है। 2.13 मीटर से नीचे के तख्ते सुरक्षित होने चाहिए। फिर भी कुछ देशों और कंपनियों में सभी तख्ते सुरक्षित होने चाहिए। ऊपर लगते हुए तख्तों के लिए अंतिम ट्रांसम अधिकतर 150 मिलीमीटर और न्यूनतम 50 मिलीमीटर होता है। अच्छा यही होता है कि छोटे तख्तों के नीचे कम से कम 3 ट्रांसम्स 1.2 मीटर से कम हो। इस वीडियो में अंदर की सीढ़ियों द्वारा लिफ्ट में जाना और सारी सुरक्षा के लिए सीढ़ी का माल चढ़ाने वाला हिस्सा है। ढांचे से सामान को गिरने से बचाने के लिए टो बोर्ड्स लगे हैं और लोग ना गिरे इसके लिए गार्ड रेल्स या रक्षा जंगले लगे हैं। ढांचे को स्थिर रखने में मदद के लिए तिरछी ट्यूबें लगी हैं, जिन्हें ब्रेसिस कहते हैं, और सामने लगा हरा ब्रेस को हवा या झूलने वाला ब्रेस कहते हैं। लगभग हर समय से ब्रेस घूमने वाले कपलर्स के साथ तख्तों से लगे रहते हैं। नीले वाले लेजर ब्रेस दाहिने वाले कपलर्स के साथ लेजर से लेजर तक लगे होते हैं या तख्तों के साथ घूमने वाले कपलर से लगे होते हैं। अगर ढांचा अपनी ऊंचाई से आधार पर है तो इसे बिना सहारे खड़ा किया जा सकता है। अगर नहीं तो ढांचे को किसी भी तरह की स्थिरता की आवश्यकता होगी। ढांचे को गिरने या ढहने से बचाने के लिए सबसे सामान्य विधि है रस्सियों का इस्तेमाल करना। ढांचे की ट्यूबों को दोनों तरफ लेजर्स के नीचे बांधा जाता है और लंगर से इमारत के अगले हिस्से से बांधा जाता है या स्टील के क्लैंप से बांधा जाता है। अगर ढांचे को स्थायी इमारत के साथ नहीं बांधा जा सकता, तब ढांचे को वैकल्पिक विधियों से सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे कि रोडियां, सहारा, दूसरा वजन और। ढांचा बनाने वाले केवल प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही ढांचे को खड़ा करना, जोड़ना या ठीक करना चाहिए। किसी सुरक्षित कार्य प्रणाली के तरह ही ढांचा खड़ा करना चाहिए। ढांचे को गिरने से बचाने के लिए NASC गाइडेंस SG4 देखें। विश्व में NASC गाइडेंस TG20 से ही ढांचा फिट या खड़ा करना चाहिए। ढांचे पर चढ़ना या जाना NASC गाइडेंस SG25 के साथ ही होना चाहिए। किसी प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा ही ढांचे का निरीक्षण होना चाहिए। मॉड्यूलर सिस्टम वाले ढांचे निर्माण करने वालों के निर्देशों से ही होने चाहिए। हल्के मोबाइल एक्सेस टावर प्लाज्मा गाइडलाइन से ही खड़े करने चाहिए। उत्तम ढांचा बनाने के लिए कृपया NASC और CISRS गाइडलाइंस देखें। सिमियन हर तरह के ढांचे को कोर स्वास्थ्य और सुरक्षा सलाह की पेशकश करता है। कृपया हमारी वेबसाइट www.simian-risk.com hello@simian-risk.com पर जाइए या हमें 034560222418 UK और 00971
43955067 UAE पर फोन कीजिए।